बहुत पहले मैं मृत्यु से डरता था, अब मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु का भय निकल गया। जैसे आपको देखा कि मुझे लगता है कि जीवन आगे बहुत लंबी यात्रा है, तो मृत्यु का तो मेरे को डर बिल्कुल निकल गया। लेकिन अब जिज्ञासा है कि मैं ये जन्म और मृत्यु के बारे में समझना चाहता हूँ। तो भगवान आप कृपा करके मेरे को जन्म और मृत्यु के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए ना। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। बात थोड़ी अलग हो जाएगी यदि मैं केवल पूर्व जन्म के बारे में चर्चा करूं। पिछले जन्म में मैं कैसा था, कौन था, क्या करता था, सारी बातें आप लोग जान सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चर्चा उस विषय पर नहीं करूंगा। आप वास्तविकता में जीवन और मृत्यु के विषय में जानना चाहते हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये प्रश्न आप पूछते हैं। और ये भी कहते हैं कि मृत्यु से जो भय था, अब मृत्यु से भय नहीं है, अब जीवन जीना चाहते हैं और जीवन में पूरी तरह डूबना चाहते हैं। क्या मैं सही हूं? और ऐसा केवल इसीलिए क्योंकि आपने मुझे देखा, मेरा पुनर्जन्म हुआ। यदि मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो ये प्रमाण है कि हम सब पुनर्जीवित होते रहते हैं। बहुत बार हमारी मृत्यु हुई, बहुत बार हम जीवित हो चुके हैं, बहुत बार हम मरेंगे और बहुत बार जीवित हो जाएंगे। आत्मा इसी तरह निरंतर यात्राएं करती रहती है। आत्मा का कभी अंत नहीं होता राकेश, अल्पा, संजय, आत्मा का कभी अंत होता ही नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को हे पार्थ अग्नि जला भी नहीं सकती, शस्त्र काट भी नहीं सकते हैं, हवा उड़ा के नहीं ले जा सकती, सुखा नहीं सकती। हवा उड़ा के नहीं ले जा सकती, हवा सुखा नहीं सकती। पानी में भीग भी नहीं सकती आत्मा, पानी में डूब भी नहीं सकती आत्मा। आत्मा अविनाशी है, चिरंजीवी है, सतचित आनंद है। आत्मा अनंत है, शरीर केवल वस्त्र है, वस्त्र से ज्यादा कुछ भी नहीं। मुझे याद है जब मैं भगवत गीता पढ़ता था, कृष्ण कहते अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम मृत्यु की फिक्र मत करो, केवल और केवल शस्त्र का संधान करो। हे पार्थ, केवल और केवल शस्त्र का संधान करो। ये आत्माएं हैं, शरीर नहीं। केवल वस्त्र देखते हो और वस्त्रों की हत्या हो जाएगी, इस कारण से भयभीत होते हो। हत्या किसी की नहीं होनी। तुम केवल और केवल अधर्म का विनाश करते हो। ये आत्मा सब जीवित और सब हमेशा से जीवित आत्माएं हैं और हमेशा जीवित आत्माएं रहेंगी। शरीर बदलती रहती ये आत्माएं हैं। अभी तुम भीष्म पितामह को भीष्म पितामह की भांति देखते हो, क्योंकि भीष्म पितामह के शरीर के भीतर है। इससे पहले कई जन्मों में भीष्म पितामह कोई और रहे होंगे, आने वाले समय में भीष्म पितामह कोई और हो जाएंगे। यही कृष्ण संदेश देना चाहते। हे पार्थ, तू न तो जन्म की फिक्र कर और न ही मृत्यु की फिक्र कर। सबका विधाता मैं हूं, सब मैं सुनिश्चित करता हूं। तू बस युद्ध कर, उठाओ धनुष पार्थ और संधान करो और पापियों का सर्वनाश करो। कृष्ण संदेश देते हैं। अब मैं इससे यह नहीं कहना चाहता कि आप युद्ध प्रारंभ कर दें, जाएं धनुष उठाएं और लोगों को मारने लगें। नहीं, ऐसा नहीं कहता। मैं मारने की शिक्षा नहीं देता, मैं हिंसा की शिक्षा नहीं देता। मैं बस एक बात कहता हूं, जब युद्ध की आवश्यकता होगी तो युद्ध भी करें, रुके नहीं। जब युद्ध की आवश्यकता थी, जब महाभारत की घटना घटती थी, तो कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि हाँ अर्जुन युद्ध करो, हाँ अर्जुन बाण चलाओ। आवश्यकता थी उस समय की। आज भी यदि आवश्यकता हो जाए, कोई शत्रु आक्रमण कर दे, तो क्या हमें हिंसा का उपयोग नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जब तक बात अहिंसा से होती है, हो, अच्छा है, लेकिन जब हिंसा की आवश्यकता हो जाए तो हो, कोई समस्या नहीं। तब हिंसा भी धर्म है। कृष्ण यही कहते अर्जुन से कि अर्जुन, तुम केवल शरीर को देखते हो और ये सब शरीर नश्वर हैं। ये आज हैं, कल नहीं होंगे, और कल नहीं थे, आज हो गए। आज हैं, कल फिर नहीं हो जाएंगे। बात बस इतनी सी है। कृष्ण यही कहते और अर्जुन तभी यकीन कर पाते हैं, तभी उन्हें विश्वास हो पाता है जब कृष्ण का विराट रूप देख पाते, तब उनको यकीन हो जाता। तब भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ दिखाई दे देता है। तब कहते हैं अर्जुन, हे माधव, हे गोवर्धन गिरिधारी, हे श्री कृष्ण, आप जो कहते हैं बिल्कुल और बिल्कुल सत्य है। अब मैं ये समझ गया कि शरीर नश्वर है, अब मैं ये जान गया कि आत्मा अविनाशी है। अक्सर जब हम जन्म धारण करते हैं और शरीर में प्रवेश करते हैं, हम केवल और केवल शरीर को अनुभव कर पाते हैं
और ऐसा कहें कि शरीर को भी पूरा पूरा अनुभव कर पाते हैं, ऐसा भी नहीं है। पूरा अनुभव हम नहीं कर पाते। क्या हम दुख को भी पूरी तरह अनुभव कर पाते? नहीं कर पाते। क्या हम आनंद को भी पूरी तरह अनुभव कर पाते? नहीं कर पाते। इसीलिए जन्म से भी, यानी शरीर में जब हमारा आगमन होता है, उस प्रक्रिया से भी रिश्ता टूट जाता है। इसी कारण मृत्यु से भी रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि हम शरीर से ही रिश्ता कायम नहीं कर पाते, शरीर से ही रिश्ता जोड़ नहीं पाते। यदि हम शरीर से पूर्णतः संबंध स्थापित कर लें तो मन से संबंध स्थापित कर लेते हैं, हृदय से संबंध स्थापित कर सकते हैं, आत्मा से संबंध स्थापित कर पाते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली, फाइनली, अंत में परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेते हैं। और जब परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेते हैं, इसका मतलब योग की घटना घटी, हम योग में पूर्णतः लीन हो जाते हैं। परमात्मा से योग में लीन हो जाना ही परमात्मा हो जाना है। आप अभी मनुष्य हैं, आपको भगवान हो जाना है। इसीलिए हर जन्म में मैंने अपने नाम के आगे भगवान नाम लगाया, केवल इसलिए नहीं कि लोग मेरी पूजा करें, लोग मुझे सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, बात अलग है। लेकिन मैं ये बतला देना चाहता हूं कि तुम भी भगवान हो। तुम्हारे नाम के आगे भी भगवान लग जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए। जन्म एक प्रक्रिया है, जन्म के साथ ये शरीर मिलता है। शरीर को इसकी पूरी पूर्णता में, शरीर को इसकी पूर्णता में जब हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, फिर जन्म से संबंध स्थापित कर लेते हैं, जीवन से संबंध स्थापित कर लेते हैं, प्रकृति से संबंध स्थापित कर लेते हैं, अस्तित्व से संबंध स्थापित कर लेते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं, देश से संबंध स्थापित कर लेते हैं, विदेश से संबंध स्थापित कर लेते हैं, मनुष्य से संबंध स्थापित कर लेते हैं, जीव जंतु से संबंध स्थापित कर लेते हैं, सूरज, चांद, सितारे सबसे संबंध स्थापित कर लेते हैं, सूरज के ताप से संबंध स्थापित कर लेते हैं, हवाओं की शीतलता से संबंध स्थापित कर लेते हैं, जो चंद्रमा से जो प्रकाश सूरज का टकरा के आता है उससे संबंध स्थापित कर लेते हैं, सबसे संबंध स्थापित कर लेते हैं, दुख से संबंध स्थापित कर लेते हैं। कभी तुमने देखा दुख में गहराई कितनी है? यदि कोई व्यक्ति कभी जीवन में दुखी हो ही नहीं पाया, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, एवरीबडी गोज थ्रू दैट मोमेंट of sadness or innumerable moments of sadness. Everybody is sad in some way or the other. Sadness is a pervasive phenomenon. It is present everywhere. As long as you are alive, the moments of sadness will keep coming, will keep going. It is a continuous process. Just accept it. इसको स्वीकार कर लें। दुख है, दुख को स्वीकार कर लें। जैसे ही हम दुख को स्वीकार करते हैं और जब दुखी होने लगते हैं तो बस दुख की गहराई में पहुंच जाते हैं। दुख की गहराई में पहुंचते ही हम शोक से भर जाते हैं। जब शोक को भी पूरा पूरा जान लेते हैं कि जीवन दुखम दुखः, जीवन दुख है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। जब इस दुख, इस शोक, इस पीड़ा की और गहराई में उतरते हैं, फिर देखते हैं कि इससे छूटने का भी, इससे उबरने का भी कोई उपाय है। हम वो रास्ता ढूंढ सकते हैं जो रास्ता चरम आनंद तक ले जाता है। हम वो रास्ता ढूंढ सकते हैं, उस रास्ते को देख सकते हैं जहां से परमात्मा का द्वार खुलता है। अक्सर ऐसा हो जाता है, व्यक्ति अपने दुख को स्वीकार कर लेता है, शोक से भर जाता है, जीवन दुख है मान लेता है, जान लेता है, लेकिन वहीं रुक जाता, तो नास्तिक हो जाता, तो आस्तिक नहीं हो पाता। नास्तिक नास्तिक ही रहें, यही समस्या है। नास्तिक आस्तिक हो जाने चाहिए, और जो आस्तिक हैं केवल और केवल आस्तिक हैं, कभी नास्तिक नहीं हो पाए, यही उनकी समस्या है। इसीलिए जीवन से इंकार है, मृत्यु से इंकार है। जीवन से भी भय लगता है, मृत्यु से भी भय लगता है। जीवन जीते हैं तो भय लगता है, पता नहीं कल की रोटी कैसे आए। आज पैसे कमा तो रहे हैं, पता नहीं कल का पैसा कैसे आए। आज रात खाना बन पाया रसोई घर में, पता नहीं कल का खाना कैसे बने। मैं एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण से स्पष्ट कर रहा हूं। कोई जरूरी नहीं आप यही सोचते हैं। अब कोई व्यापारी है तो अपने व्यापार के बारे में सोचता होगा, कोई विद्यार्थी है तो विद्या अर्जन के बारे में सोचता होगा कि आज की पढ़ाई तो हो गई, आज की परीक्षा तो हमने दे दी, कल की परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो जाएं। आज की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, आज की परीक्षा तुमने दे दी, आज तुमने जो कुछ सीखा कम से कम उससे तो आनंदित हो।
कम से कम आज जो है उसमें तो हम आनंदित हो जाएं। हमारे पास जो है कम से कम उससे तो सुखी हो पाएं। हमारे पास जो है उससे कभी सुखी नहीं हो पाते, लेकिन दूसरों के पास जो है उसको हथियाने की कोशिश करते रहते हैं, सोचते हैं कि उससे सुख मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि दूसरों के पास जो है, जो आपके पास नहीं है, उनके पास होते हुए भी वे उससे दुखी हैं, और आपके पास जो है वो आपके पास होते हुए भी उसके बावजूद आप दुखी हैं। लेकिन ये भी जाने हमारे पास जो है वही चीज बहुतों के पास नहीं है और वे दुखी हैं। लेकिन परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, सौभाग्य हमारा है कि हमारे पास वो वस्तु है। आज मैं आप सबों से बातचीत कर पा रहा हूं, मेरे पास इंटरनेट है, फोन है, लैपटॉप है, मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, मैं बोल सकता हूं, सुन सकता हूं, देख सकता हूं। लेकिन बहुत लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं, ये सारी सुविधाएं नहीं हैं और वे दुखी हैं। बहुत लोग देख नहीं सकते, हम देख सकते हैं। तो क्या हम देख सकते हैं? इस देख सकने में सुख की प्राप्ति नहीं करें? क्या इसमें आनंद से झूम नहीं जाएं? हमारे पास ये सेलफोन है, स्मार्टफोन है, जिससे हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके फोन में रिचार्ज नहीं है, उनके फोन में रिचार्ज नहीं है और वे करवा भी नहीं सकते हैं और वे दुखी हैं। कम से कम इससे तो आनंदित हो जाएं कि हमारे पास कम से कम वो तो है। हमारे पास 2 हाथ हैं जिससे हम फोन चला सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, इशारों से बातचीत कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास ये 2 हाथ भी नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल और केवल 1 हाथ। क्या इन दोनों हाथों का होना परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद नहीं है? क्या हम इशारों में भी बातचीत कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं? क्या ये परमात्मा का आशीर्वाद नहीं? क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं? क्या ये बहुत बड़ी कृपा नहीं है? हम बैठे हुए हैं और शांत हैं और आसपास शांति है, कोई युद्ध नहीं होता बाहर। यूक्रेन में अभी भी युद्ध चलता है, रशिया अभी भी आक्रमण करता है। कभी कभार आक्रमण बहुत प्रबल हो जाता, कभी कभी आक्रमण बहुत धीमा हो जाता। हम ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे शहर में अभी जी रहे हैं, ऐसे वातावरण में हैं जहां अभी थोड़ी शांति है। क्या ये परमात्मा की कृपा नहीं? क्या ये परमात्मा का वरदान नहीं है? क्या हम इससे सुखी नहीं हो जाएं? क्या हम इससे आनंदित नहीं हो जाएं? क्या ऐसा नहीं हो? ऐसा होना चाहिए। हम परमात्मा को बाहर देखना चाहते हैं, क्या भीतर परमात्मा को नहीं देखें? हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कम से कम इस बात से तो आनंदित हो जाएं कि आप जो जानते हैं कम से कम उतना तो जानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं उतना भी नहीं जानते, बहुत लोग ऐसे हैं उतना भी नहीं जानते।